माँ शारदे के चरणों में सादर नमन करते हुए मैं आप सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। आप सभी का ML कौशिक यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज मैं आप सभी को एक कहानी सुना रहा हूँ। एक नगर है और उस नगर में एक राजा है। राजा बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ, ध्येयनिष्ठ, ईमानदार, विनम्र और कर्मठ और प्रजा को सुखी रखने वाला राजा है। राजा से किसी को शिकायत नहीं है और राजा को भी किसी से शिकायत नहीं है। उस राजा के राज्य में राम राज्य है, यानी कोई भी दुखी नहीं है, सभी सुखी हैं। जब राजा सभी दरबारियों के प्रति, अपने कर्मचारियों के प्रति, अपनी प्रजा के प्रति कर्तव्यनिष्ठ है तो सभी लोग भी राजा को बहुत सम्मान देते हैं। और इसी कारण से जो राजा का मंत्री है वो भी बहुत अच्छे गुण रखता हुआ राज्य का पूरा कार्यभार संभाल करके राज्य को विधिवत संचालित करता है। अब राजा का मंत्री पर अटूट विश्वास है, मंत्री का राजा पर अटूट विश्वास है। अटूट विश्वास होने की वजह से राजा कभी अपने खजाने का हिसाब किताब मंत्री से नहीं लेता और पूरे खजाने का मालिक राजा ने मंत्री को ही बना रखा है। खजाने को संचालित करने के लिए जो खजाना है, बहुत बड़ा खजाना है, उसको गोपनीय और गुप्त रखा गया है। केवल 2 लोगों का उसको पता मालूम है, एक तो राजा है, एक उसका मंत्री है। और उस खजाने का जो दरवाजा है उस पर जो ताला लगता है, ताला एक है और उसकी 2 चाबियां हैं। एक चाबी राजा के पास रहती है तो एक चाबी मंत्री के पास रहती है। एक दिन राजा के मन में विचार आता है कि आज मैं अपने खजाने को देखूं, खजाने को विजिट करूं, देखूं मेरे पास कितना खजाना, कितना धन पैसा है। इससे पहले राजा ने कभी खजाने को विजिट नहीं किया। खजाना गोपनीय स्थल पर था और गोपनीय था, वहां कोई नहीं जाता था, किसी को मालूम ही नहीं था। राजा चाबी लेकर के खजाने के पास गया। राजा ने ताला खोला। ताला खोलने के बाद उस ताले को जो बाहर कुंडी होती है और उस कुंडी में दोबारा से लगा दिया, लटका दिया और खजाने के मुख्य दरवाजे के अंदर चला गया। खजाने के दरवाजे को भेड़ दिया जिस पर ताला नहीं लगा हुआ था। ताला तो केवल उस कुंडी में लटका हुआ था, लेकिन वो लगा हुआ लटका हुआ था। उसी समय मंत्री के मन में भी विचार आया कि मैं खजाने को आज विजिट कर लेता हूं। मंत्री खजाने की ओर बढ़ता है, खजाने के पास पहुंचता है और देखता है कि दरवाजा भिड़ा हुआ है, लेकिन उस पर ताला नहीं लगा हुआ। ताला तो केवल अलग से कुंडी में लगा हुआ है। इसको देख करके मंत्री को भ्रम पैदा होता है कि शायद मैं पहले आया था और मैं इस खजाने का ताला लगा करके नहीं गया, क्योंकि ये खजाना किसी और को मालूम नहीं है, राजा कभी आते नहीं है और मैं पहले जब आया था तो ताला लगा करके नहीं गया। तो उसका मन कुछ मनोवैज्ञानिक रूप से ऐसा होता है कि आज मैं इस खजाने को विजिट नहीं करूंगा, आज केवल ये ताला है, इसको मैं लगा देता हूं और अपनी गलती का सुधार करता हूं, अपनी भूल का सुधार करता हूं। और राजा ने जो अंदर था उसने पूरे जो धन पैसा है उसका निरीक्षण किया और इतने ही समय में मंत्री ने उस ताले को खोल करके और उस दरवाजे को लॉक कर दिया। लॉक करके मंत्री वहां से लौट गया। मंत्री लौट गया, राजा उस खजाने में घूमता हुआ दरवाजे पर आया। उसने दरवाजे को खोलने की कोशिश की क्योंकि दरवाजा तो बाहर से लॉक हो चुका था। अब उसने अंदर से आवाज दी, कोई आवाज सुनने वाला नहीं था। उसने दरवाजे को भी थपथपाया, खटखटाया, कोई सुनने वाला नहीं था, क्योंकि खजाना एक ऐसे स्थान पर था जहां कोई जाता नहीं था, किसी को जाने की परमिशन भी नहीं थी, किसी को मालूम ही नहीं था। अब राजा सोचने लगा कि भाई ये क्या हुआ, ये दरवाजा कैसे बंद हुआ।
ये तो बंद हो गया। अब उसने जो हीरे जवाहरात, नीलम, माणिक, पन्ना, मूंगा, मोती और जेवरात, सोना, चांदी जो भी उसमें था, उसको बार बार उसने देखा और देख करके फिर अपनी तरफ देखा कि भाई मैं एक राजा हूं, ताकतवर शक्तिशाली राजा, लेकिन आज तो मैं बिल्कुल कमजोर हूं, मेरे पास में कोई ताकत नहीं है, मेरे सामने तो केवल ये पूरा खजाना है जिसमें तमाम जेवरात हैं, इसका मैं क्या करूं, और मेरा तो जीवन इससे नहीं चलेगा, ये भोजन के रूप में तो मैं प्रयोग नहीं कर पाऊंगा, पता नहीं मंत्री कब आएगा, ये ताला कब खुलेगा, ऐसा वो विचार कर रहा है। विचार करते करते अब एक दिन निकलता है, 2 दिन निकलते हैं, तो उसमें पानी नहीं है तो प्यासा है, खाना नहीं है तो भूखा है, और उसमें तमाम जेवरात हैं, धन है, पैसा है, माणिक, मोती, मूंगा, नीलम, पता नहीं कितने उसमें स्टोन्स हैं। और जब वो असहाय होता चला जाता है, पूरे उसमें से जो जेवरात थे उनको सबको बिखरा देता है, ढेर लगा देता है, और भोजन न होने की वजह से, पानी न होने की वजह से तो वो मरणासन्न हो जाता है। तो दीवार पर एक नुकीली चीज से वो लिखता है कि ये पूरा धन ये भोजन नहीं दे सकता, ये भोजन नहीं बन सकता, आज मैं इस धन को छोड़ करके जा रहा हूं, यह पूरा इतना बड़ा खजाना मेरा जीवन नहीं बचा सकता, मेरा जीवन बचा सकता है तो केवल 2 रोटी और पानी बचा सकता है, यानी 2 रोटी और पानी ही व्यक्ति का जीवन है। हम इधर उधर भागते रहते हैं, भटकते रहते हैं, और जो हमारा जीवन है वो तो हमारी 2 रोटी और पानी है, और उस ढेर के ऊपर राजा लेट जाता है, मरणासन्न है, और वहां पर वो शरीर छोड़ देता है। तो मंत्री फिर खजाने की विजिट पर आता है, तो वो ताला खोलता है, अंदर जाता है, देखता है कि वो ढेर पर राजा मरा हुआ पड़ा है, और उसकी जो बॉडी है, उसका शरीर वह विक्षिप्त हो गया है, और वहां दीवार पे लिखा हुआ देखता है कि तमाम धन, माया, पैसा ये जीवन नहीं है, ये केवल और केवल कोरा धोखा है। अगर जीवन है तो सुख है, शांति है, अगर जीवन है तो वो 2 रोटी और 1 गिलास पानी है। आज हम धन के पीछे भाग रहे हैं, परेशान हैं, तो इस धन के मामले में इस प्रकार का हमारा सिद्धांत होना चाहिए कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, साधुन भूखा जाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधुन भूखा जाए। यानी अगर हम संतोषी हैं, कंटेंटमेंट इज द बेस्ट हैप्पीनेस, संतोषम परम धनम, और अगर हम धन माया के मोह में, मोह जाल में फंस जाते हैं तो अल्टीमेटली हम अपना नुकसान करते हैं। हम इस पूरे धन को छोड़ करके लॉकर में रखा हुआ हम यहां से चले जाते हैं, पता नहीं कब प्रभु हमको इस मृत्यु लोक से बुला ले, हम चले जाते हैं, और पीछे जो रखा हुआ माल है उस पर परिवारीजन झगड़ा करते हैं, लड़ते हैं, बंटवारा करते हैं, और वो भी यही करते हैं कि उसको कुछ नहीं, उसको फिर लॉकर में डाल देते हैं। लॉकर में डाल करके अपने मन को बहुत प्रसन्न चित्त महसूस करते हैं। अतः हम सभी इस बात पर ध्यान दें कि जो ये धन माया है ये चकाचौंध है, बट ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हर चमकीली वस्तु सोना नहीं होती है, अर्थात जो ये धन माया है, असली सोना तो हमारा जीवन है, और जीवन को संचालित करने वाले पदार्थ वो भी सोना है। ये जो चमक है, सोना है, कहीं ये स्टोन्स हैं, ये तो हमको जीवन नहीं देते, हमारे जीवन संचालित नहीं कर सकते। हाँ, भौतिक संसाधन जुटा सकते हैं, आटा खरीद सकते हैं, रोटी खरीद सकते हैं, लेकिन ये हमारा जीवन नहीं है। अतः हम अपने मन को संतुलित रखें, अपने जीवन में अच्छे अच्छे सिद्धांतों का हम वर्णन करें, सिद्धांत का संवर्धन करें,
और हम मन में संतोष रखें, क्योंकि संतोष में शांति है और असंतोष में क्रांति है। कहीं मन में उथल पुथल है और उसमें टेंशन है, बॉदरेशन है, हाइपर टेंशन है, शुगर की बीमारियां हैं। दिन और रात हम केवल कमाने 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 में लगे रहते हैं और जब कमा करके भी धन अर्जन कर लेते हैं तो उसकी रक्षा सुरक्षा में लगे रहते हैं। तो मेरा यही एक मत है कि जो पैसा है, पैसा उतना जितने से हमारा जीवन संचालित हो, हम प्रसन्न रहें। प्रसन्नता में ही सफलता है और जहाँ पर मस्तता है वहाँ प्रसन्नता है, प्रसन्नता में ही मस्तता है। हम सभी एक इस राजा की कहानी से एक पाठ सीखें कि ये जो धन माया है ये हमको जीवन नहीं दे सकती। जीवन अगर देने वाला है तो वो स्वयं हम हैं और हमारे विचार हैं, हमारी सूझबूझ है। हम अपनी सूझबूझ से काम लें और जीवन को सुखपूर्वक व्यतीत करें, क्योंकि ये जीवन तो प्रभु का दिया हुआ है। इसको सकारात्मक बनाएं, इसको अच्छा बनाएं, दूसरों के हित में कार्य करें और हम कभी भी इस प्रकार के कार्य न करें जो दूसरों के लिए बाधक सिद्ध हों, दूसरों के लिए परेशानी का कारण बने। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विचारों को विराम देता हूँ। इस वीडियो को बनाने में मिस्टर नवीन वशिष्ठ पीजीटी कॉमर्स ने अपना सहयोग प्रदान किया है। मैं उनको थैंक्स बोलता हूँ। आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।